चलिए आज हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल आप लोग को सिखाएंगे कि एल्कोहल को हम किस किस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे पहला मेथड हमारा है फ्रॉम एल्कीन। किससे बनाना है? फ्रॉम एल्कीन। पहला मेथड है फ्रॉम एल्कीन और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। एल्कीन से हमें एल्कोहल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? एल्कीन से हमें एल्कोहल बनाना है तो हम किस किस मेथड से यूज करेंगे पहले समझिए। यहाँ पे अगर हमने एल्कीन लिया, जैसे हमने यहाँ पे लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इस एल्कीन से हमें एल्कोहल बनाना है और इसका हम क्या करा दें? हाइड्रेशन। अगर एल्कीन का हाइड्रेशन करा देंगे तो क्या बनेगा? एल्कोहल। तो यहाँ पे अगर हम एल्कीन का हाइड्रेशन कराते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, तो एल्कीन के हाइड्रेशन में आपके 3 रूल यहाँ पे हैं। पहला ऐसे दे दिया H2O/H+ आयन, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट हाइड्रेशन। क्या कहेंगे इसको? डायरेक्ट हाइड्रेशन। और किसको फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा मार्कोनी का रूल को। किसको फॉलो करेगा? मार्कोनी का रूल को। और दूसरा क्या है? अब यह दूसरा दे देगा तो OMDM। क्या दे देगा? OMDM। पूरा नाम है इसका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या नाम है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और तीसरा हमारा है हाइड्रोबोरेशन। और इसमें जो होगा, जो इसमें हाइड्रेशन होगा वो किसको फॉलो करेगा? ये भी फॉलो करेगा मार्कोनी का रूल को। और तीसरा है हमारा यहाँ पर HBO। इसका पूरा नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? B2S6THF ऐसे हो जाता है। और यहाँ पे क्या ले लेते हैं? मैग्नीज एसीटेट CH3COO होल ट्वाइस Mn/H2O2। तो मैग्नीज एसीटेट H2O2 और यहाँ क्या लिख दिया? डाइबोरेन या THF। इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर जब मार्कोनी का रूल को फॉलो करेगा तो ध्यान दीजिएगा, तो मार्कोनी का रूल फॉलो करेगा तो मार्कोनी का रूल क्या कहता है कि एडिंग मॉलिक्यूल का निगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर ये हमारा वाटर टूटता है H+OH- में, तो OH- कहाँ जाएगा? इस CH पे। तो हमारा क्या बन जाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए। तो यहाँ पर ये बनेगा CH3CHOH CH3। तो कैसा एल्कोहल बन गया? सेकेंडरी एल्कोहल। और यहाँ पे ये भी कह रहा है OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो ये भी किसको फॉलो करेगा? मार्कोनी का रूल को। सेम वही प्रोडक्ट बनेगा जो ऊपर बनेगा, सेम वही बनेगा जो ऊपर बनेगा। ये भी क्या बन गया? सेकेंडरी एल्कोहल। तो मार्कोनी का रूल से या तो सेकेंडरी एल्कोहल बनता है या तो टर्सरी एल्कोहल, प्राइमरी नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे THF है तो किसको फॉलो करेगा? हाइड्रेशन होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। किस रूल के अकॉर्डिंग? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि निगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, तो CH2 के पास जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? प्राइमरी एल्कोहल। क्या बनेगा? प्राइमरी एल्कोहल। तो तीनों समझ में आ नहीं आया सबको? पहले बताएं। क्लियर है? तो आपको इसमें समझना है कि किस मेथड को अप्लाई करना है, कहाँ पे मार्कोनी का रूल लगाना है, कहाँ पर एंटी मार्कोनी का रूल लगाना है।
तो मार्कोनी का रूल आपका कहाँ होगा, डायरेक्ट हाइड्रेशन में, और दूसरा कहाँ होगा आपका OM-DM में, और तीसरा क्या है HBO, जिसमें क्या होगा एंटी मार्कोनी का रूल का यूज होगा। क्लियर है? किसी कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया, अब इसमें आपसे पूछा कि यहाँ पे जब पहला H2O ऑब्लिक H+ आयन दिया तो क्या बनेगा, और OM-DM दिया तो क्या बनेगा, HBO दिया तो क्या बनेगा। बस आपको ये ध्यान देना है और एक चीज़ इस पे फोकस करना है कि कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है। अगर नहीं कैटलिस्ट दिया तो भी ठीक, या आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन दे देगा। अब ऐसे दे दिया, अब यहाँ पे मान लो OM-DM दिया, या आपको ऐसे भी दे दिया लिखकर CH3COO होल ट्वाइस MAN ऑब्लिक H2O2, तो यहाँ पे मतलब वही हुआ ना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो यहाँ पे क्या दे देगा, B2H6 ऑब्लिक THF। अब यहाँ पे आपने तुरंत समझा कि डायरेक्ट हाइड्रेशन है, तो डायरेक्ट हाइड्रेशन किसको फॉलो करेगा, मार्कोनी का। तो OH माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, और H कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 यहाँ क्या होगा OH, यहाँ पर CH2, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यही बना होगा सबका। अब उसके बाद सेकंड, अगर इसको लेंगे तो सेम वही कॉन्सेप्ट, यही प्रोडक्ट फिर हमारा बन जाएगा CH3OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 CH3, और ये क्या होगा CH3, और ये हमारा किसको फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनी का रूल। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन OH वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। यही बनेगा, यही आपका प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है सबको? सेकंड हमारा है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरा है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अक्सर मिलता है, तब यहाँ पे पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे बनाएंगे, ठीक। तो एक पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, इसमें यहाँ पे लिख दिया, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ट्रीटेड विथ, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ट्रीटेड विथ कार्बोनिल कंपाउंड, treated with carbonyl compound followed by hydrolysis, all forms of alcohols are obtained. अब इसका हम जनरल आपको बताते हैं, नेक्स्ट आप करना है। तो यहाँ पे जैसे हमने लिया, यहाँ पे हमने लिया कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शन करा दिया RMgX के साथ। अब ऐसे दे देगा आपको, और यहाँ पे ऐसे दे देगा H3O+। तो बताएं प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब इसको कैसे करना है पहले समझे आप लोग। तो यहाँ पे ये जो कार्बोनिल बॉन्ड है, CO ग्रुप है, इसका एक बॉन्ड टूटेगा। कितना होगा, एक बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे या वैसे भी जो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है हमेशा कहाँ से होता है, लेस टू मोर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो कार्बन से ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R टूटेगा माइनस में, मैग्नीशियम टूटेगा प्लस में। तो पहले एडिशन रिएक्शन होगा,
जब पहले एडिशन रिएक्शन होगा तो यहाँ पे माइनस कहाँ जाएगा, प्लस के पास, और ये प्लस कहाँ आएगा, माइनस के पास। तो हम पहले एडिशन रिएक्शन बना देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C, यहाँ पे आ गया R, ये क्या हो जाएगा हमारा OMgX। बना कि नहीं बना। तो पहले एडिशन होगा, अब उसके बाद क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। ऐसे भी दे देता है H2O/H+ आयन। तो किस में टूटेगा, H+OH- में। और इस बांड को अब हम ब्रेक करेंगे, जो एक बांड बचा था उसको भी ब्रेक कर देंगे। तो किस में टूटेगा, प्लस में, एक इसमें माइनस में। तो प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास, माइनस कहाँ जाएगा, इस प्लस के पास। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C, यहाँ पे आ गया R, ये हो गया OH प्लस MgOH-X। ये बना कि नहीं बना। तो ये हमारा क्या कहलाया पूरा, ये हमारा बन गया एल्कोहल। क्या बना, एल्कोहल। क्या बन गया हमारा, एल्कोहल। तो एक बार इसको फिर समझें। तो यहाँ पे सबसे पहला एक बांड टूटेगा। जब एक बांड टूटेगा तो कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस। तो ए RMgX R से ब्रेक होगा तो R माइनस में, Mg प्लस में। तो माइनस कहाँ जाएगा, ये माइनस प्लस पे जाएगा, और प्लस कहाँ आएगा, माइनस पे। तो पहले एडिशन हो जाएगा। तो जो एक बांड बचा था उस बांड को भी क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। और उस बांड को ब्रेक करेंगे तो प्लस में आएगा, माइनस में। और फाइनली क्या बोला कि हाइड्रोलिसिस कराना है, तो हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो H+OH- में टूट जाएगा। तो OH- कहाँ जाएगा, कार्बन प्लस पे, H कहाँ जाएगा, O- में। और आपका फाइनली क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पे लिख दें कि फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर ऐसे दे दिया हाइड्रोलिसिस करा के, तो कैसा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। हमेशा फिक्स है। तो कैसा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा कह दिया अदर एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो किसका फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी एल्कोहल का। तो फॉर्मल्डिहाइड लेंगे और ग्रिग्नार्ड ये साथ कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी एल्कोहल का। अदर एल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल। और अगर हम ले लिए कीटोन, क्या ले लिए, कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये हमारा बन जाएगा टर्सरी एल्कोहल। तो ये हमेशा याद रखिएगा और ये फंडामेंटल है, कभी चेंज नहीं होगा। क्यों, अगर हमने प्राइमरी एल्कोहल बनाना है तो हमेशा किससे कराएंगे, फॉर्मल्डिहाइड से। सेकेंडरी एल्कोहल बनाना है तो अदर एल्डिहाइड ले लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा और कोई एल्डिहाइड ले लीजिए, तो हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी एल्कोहल का। और अगर हम कीटोन ले लेंगे, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा, टर्सरी एल्कोहल का। अब हम एक अदर एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं तो क्लियर हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल दे देगा CH3CHO, फॉर्मल्डिहाइड तो नहीं है, एस्टल्डिहाइड है। और यहाँ पे रिएक्शन करा दिया CH3MgBr के साथ, और यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब पूछा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, एकदम सिंपल। अब इसको समझे कैसे बनेगा ये। तो यहाँ पे इसको जब भी हमारा एल्डिहाइड दिया हो तो उसको अपने समझने के लिए आप कार्बोनिल बॉन्ड बना देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको आप ऐसे अरेंज कर लिया करें, CH3 यहाँ पर H, ए हो जाएगा CO। सेम वही है, ऐसे लिखें या ऐसे, दोनों का मतलब एक ही है। और यहाँ पर हम रिएक्शन करा रहे हैं CH3MgBr के साथ, तो यहाँ से फिर वही एक बॉन्ड ब्रेक होगा प्लस, और ये क्या होगा, माइनस। यहाँ से ब्रेक होगा, ये माइनस है प्लस, तो माइनस कहाँ जाएगा, प्लस के पास।
और प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास। तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा CH3H, यहाँ पे आ जाएगा CCH3 और यहाँ हो जाएगा OMgBr। अब फाइनली इसका हम करा देंगे हाइड्रोलिसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि H प्लस OH माइनस में टूटेगा, ठीक। तो H प्लस, अब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो प्लस में और माइनस में, तो प्लस कहाँ, माइनस के पास, और माइनस कहाँ जाएगा, प्लस वाले कार्बन के पास। तो यहाँ क्या बन गया, H, यहाँ पे हो गया हमारा CH3, यहाँ पर OH, और यहाँ पे हमने लिख दिया MgOHBr। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CH3CHOH। तो कैसा एल्कोहल बन गया, सेकेंडरी एल्कोहल। तो कैसा एल्कोहल बना हमारा, सेकेंडरी एल्कोहल। तो जब भी हम अदर एल्डिहाइड लेंगे, अदर एल्डिहाइड में आप कोई भी ले लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड लीजिए तो हमेशा कैसा एल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल। अगर हम कीटोन ले लेंगे तो कैसा बनेगा, टर्सरी एल्कोहल। तो आप आगे जो भी एग्जाम्पल करना चाहें उसको आप करके चेक कर लीजिए, प्रोडक्ट हमेशा वही बनेगा। तो आपको याद क्या रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रीनार्ड रीजेंट ऑलवेज फॉर्म प्राइमरी एल्कोहल, अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रीनार्ड रीजेंट ऑलवेज फॉर्म सेकेंडरी एल्कोहल, एंड कीटोन प्लस ग्रीनार्ड रीजेंट ऑलवेज फॉर्म टर्सरी एल्कोहल। अब आता है थर्ड मेथड हमारा, बाय द रिडक्शन ऑफ, तीसरा है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एंड एसिड, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एंड एसिड। एसिड और कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से भी हम एल्कोहल बनाएंगे। जैसे हम इसमें पहला ले लेते हैं, पहला हमने कहा फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, किससे बनाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन से। किससे बनाएंगे, एल्डिहाइड या कीटोन से। तो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे लिए एक जनरल, और यहाँ पे कह रहा है रिडक्शन, तो रिडक्शन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब कभी भी आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करके नहीं देगा, वो आपको रिड्यूसिंग एजेंट से पहचानना है। जब भी कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, या इसी में ले सकते हैं Na BH4, और Na BH4 बेस्ट होता है, इसको ले लिया। अब इसका मतलब है, इसी को आपको समझना है कि Na BH4 और निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम ये क्या कराएगा, रिडक्शन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 2H लेना पड़ेगा, तो एक H इस कार्बन को दे देंगे, एक H इस कार्बन को, दोनों के एक एक दे दिया, तो हमारा बना क्या, CHOH। क्या बन गया हमारा, एल्कोहल। तो कार्बोनिल कंपाउंड से हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो हमेशा एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और आप रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानना है कि कौन सा है, कि आपका PD है Na BH4 है, तो मतलब कार्बोनिल कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया CH3CHO, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड होता है। अब यहाँ ऐसे दे दिया Na BH4, बताइए क्या बनेगा, या CH3COCH3 कीटोन दे दिया। अब ऐसे भी दे देगा PD, नीचे लिख देगा Na BH4, तो प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। तो तुरंत आपको समझना है
कि जब एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे। तो हमने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया था, सी और ओ के बीच। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहीं से आप कर दीजिए डायरेक्ट। तो इसको एक एच दे दीजिए, एक एच यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा CH3CH2OH। और यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक एच ऑक्सीजन को, एक एच कार्बन को, तो हमारा क्या बन जाएगा CH3CHOHCH3। तो आपका रिडक्शन से भी हमारा क्या हो जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है फ्रॉम एसिड। जब एसिड का हम रिडक्शन कराएंगे तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट का ध्यान देना जरूरी है। आपने कहा कि जब एल्डिहाइड कीटोन लिया तो निकिल प्लेटिनम पैलेडियम या NaBH4 का यूज किया, लेकिन जब एसिड लेते हैं या उनके डेरिवेटिव का रिडक्शन कराते हैं तो हमेशा यूज करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का। किसका यूज करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये हमारा एसिड है RCOOH, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इस रिड्यूसिंग एजेंट को हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी एसिड होगा तो हमेशा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अब समझिएगा, अब यहाँ पे भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, लेकिन कभी भी हाइड्रोजन देगा नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट से ही आपको पहचानना है कि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि क्या हो रहा है। इससे आपने पहचाना तो इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। अब रिएक्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आप हाइड्रोजन को अरेंज करिए। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब समझिए, ए बॉन्ड टूटेगा तो एक एच इसको देंगे, एक एच इस कार्बन को, इसका अब एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कितना, एक बॉन्ड, तो एक एच इसको, एक एच इसको। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा पूरा, ये बन गया RCH2OH। क्या बन गया, RCH2OH। कैसा अल्कोहल बना, प्राइमरी अल्कोहल, और क्या हो गया, वाटर लिबरेट हुआ। तो जब भी हम एसिड का रिडक्शन कराएंगे तो हमेशा कैसा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी। अब कोई एसिड दे दिया, अब यहाँ पर ऐसे दे दिया CH3COOH, अब यहाँ पे दे दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या यहाँ पर दे दिया CH3COOH, यहाँ पे फिर दे दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। पूछा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तब तुरंत आपको समझना है किसमें बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल, और एक वाटर क्या होगा, रिमूव। तो यहाँ पे पहला क्या बन जाएगा, तो यहाँ से अगर आप देखना चाहें यहीं से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जहाँ C है उसको CH2OH में कन्वर्ट कर दो, एक वाटर क्या करो, बाहर निकाल दो, तो हमारा क्या बन जाएगा CH3CH2OH प्लस H2O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CH2CH2OH प्लस H2O। तो जो लास्ट में COOH है वहाँ से एक वाटर लिबरेट होगा और C जो है CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा पूरा। ये आपका केवल ओनली एल्कोहल था अभी फिनाल आपका अलग से। तो अब एल्कोहल का हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, तब उसके बाद हम फिनाल को स्टार्ट करेंगे।